राइट। बोलेगा यार पैसे नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, 15,000 रुपये नहीं है आपके पास सर। जिस बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए 15,000 रुपये नहीं है सर आपके पास। और सर अगर आज 15,000 रुपये नहीं है तो ये सुख की बात है या दुख की बात है? आज अगर मात्र 15,000 रुपये नहीं है, ये सुख की बात। मैं नहीं कह रहा सर कि 15,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट है, आप मेहनत करते होंगे, पैसा आता होगा, बट लेकिन मार्केट सिनारियो को देखते हुए क्या 15,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है सर आज की डेट में? अब मैं आ जाऊंगा उस पर सर। बिजनेस करने के लिए MDH मसाले ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे सर। बिजनेस करने के लिए बजाज वाले ने पता नहीं क्या क्या गिरवी रख दिया सर, अपना घर तक, अपना जमीन तक गिरवी रख दिया था। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं कि आपको गिरवी रखना है, क्योंकि उतना बड़ा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सर हमारा। आपको अरेंज करने हैं सर। क्या करने हैं? अरेंज। हमारा तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि आपको गहने गिरवी रखने पड़े, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि घर गिरवी रखना पड़े, राइट। और उन्होंने एक रिस्क के साथ, क्योंकि कोई उनका साथ नहीं दे रहा था सर, उन्होंने एक रिस्क के साथ सब कुछ स्टार्ट किया था। या तो वो बर्बाद होते, और उनके जैसे कितने लोगों ने ऐसा किया होगा और बर्बाद हुए होंगे। लेकिन आपके यहां पर तो कोई रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट है, आप इसको इन्वेस्टमेंट मान रहे हो सर। ये तो सिर्फ 2 महीने का एडवांस पैसा है आपके प्रोडक्ट का, इसमें इन्वेस्टमेंट कहां है सर? ये तो आपको खरीदना ही है। क्या अगले 3 से 4 महीने में आप अपने घर में 18,000 20,000 का प्रोडक्ट, सॉरी 15 था ना, 15,000 का प्रोडक्ट लेकर नहीं आओगे? अगले 3 से 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में सर 15,000 का सामान अपने घर के लिए लेके आओगे कि नहीं? जिसमें मसाले होंगे। तो हम तो सर ये क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये तो एडवांस में एक एक्सपेंडिचर कर रहे हो कि आपका 5 महीने का, 4 महीने का प्रोडक्ट एक साथ आ गया, ताकि आप उसको ट्राई कर सको, आपका बिजनेस कोड खुल सके, आपका हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो सके। और यहां पर आप अकेले नहीं हो, आपके पास एक टीम है जिसको बिजनेस करना आता है, जिसको बिजनेस। अब मैं सवाल पूछूंगा, कौन से? क्योंकि मुझे क्या बुलवानी है? यस। ज्यादा आसान है या टीम के साथ बिजनेस करना ज्यादा आसान है? सर कोई सिखाने वाला ना हो तब बिजनेस करना ज्यादा आसान है, या सिखाने वाले लोग साथ में हो बिजनेस करना ज्यादा आसान है? बात समझ रहे हैं सर? सिस्टम ही ना हो तो बिजनेस करना ज्यादा आसान है, या सिस्टम हो तो बिजनेस करना ज्यादा आसान है सर? सर 1800 दशक में भारत में 35 साल हमारी एवरेज एज हुआ करती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जंगों में लोग मर जाया करते थे, बच्चे पैदा होते थे, मर जाते थे। 35 साल हमारी एवरेज एज थी। आज हमारी एवरेज एज 65-70 साल है सर। क्योंकि उस समय जंग के अंदर उस बिजनेस को करना बहुत मुश्किल होता था सर। लेकिन क्या आज हालात इतने खराब है कि आप एक बिजनेस ना कर पाए 13,000 रुपए लगाकर? क्या आज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती ऑर्गेनिक का बिजनेस करने के लिए? कर रही है कि नहीं कर रही? क्या आपके बड़े बड़े जो नेता हैं वो आज ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज वो घर में होममेड चीजों की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना सर। आज वो स्वदेशी होने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और हम सर आयुर्वेदा भूल चुके हैं, हम अपने मसाले भूल चुके हैं। यस बुलवा रहा हूं मैं, हर चीज में क्या बुलवाऊंगा? यस। कितनी बार क्लोजिंग कर ली मैंने? अभी आप 6 से 7 बार। यस बुलवा लिया 6 से 7 बार। चलो जी, मैंने कितनी बार कहा बुलवाने को? 20-25 बार बुलवा लो पूरी प्रेजेंटेशन में। काम डन है, काम डन है। आप में से कितने लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया था? बताई थी हमने तेजवीर जी। आज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बिल्कुल मेरे सेंटर में बैठे हो, मेरा पूरा अलाइनमेंट मैच हो रही है आपसे। पीछे अब थोड़ी सी अलाइनमेंट हल्की हो रही है, मैं आशीष ढाकरे की तरफ पहुंचने वाला हूं जी। फॉलोअप ठीक है जी। सबसे अच्छा क्या लगा? उसके बाद हमने क्या किया? समराइज। समराइज का मतलब क्या हुआ तेजवीर जी? समराइज का मतलब हुआ
हाँ तो बुलवाई समराइज के दौरान, लेकिन समराइज का मतलब क्या हुआ कि जो वेबिनार उसने देखा था, जो चीजें उसने देखी, उसको शॉर्ट में समराइज करके बताना, शॉर्ट में समराइज करके बताना। मतलब कि पूरा 2 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटे का जो सेमिनार हुआ था, सवा घंटे का, वो सवा घंटे की बातों को समराइज करके घुमा के उसको कहां लेकर आना, बिजनेस में। घुमाकर जो बिजनेस पे ले आएगा वो है स्मार्ट। कौन है? स्मार्ट। स्मार्ट कौन होता है? जो बहुत प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं, प्रैक्टिस कौन करेगा? करेंगे जिसको करना होगा। जिसके पास गोल होंगे। क्या होंगे? जिसके पास गोल नहीं वो स्मार्ट नहीं। गोल को भी स्मार्ट में लिखते हैं ना हम, कि आपके गोल कौन कौन से होने चाहिए, है ना। एस से कुछ होता है, आशीष जी को पता होगा। स्मॉल नहीं होता कुछ भी। हाँ, स्पेसिफिक, देखा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, राइट, ऐसे ऐसे करके स्मार्ट, रियलिस्टिक, हाँ, टाइम बाउंड। अरे वाह, तालियां हो जाए, तालियां। क्या होता है, एक बार दोबारा बताएंगे? स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्टता से डिफाइंड होने चाहिए, है ना। एम से मेजरेबल का मतलब क्या हुआ? है मेजरेबल, राइट। तीसरा अचीवेबल, ओके। और रियलिस्टिक होना चाहिए जी, और टाइम बाउंड होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं। तो जो आदमी स्मार्ट होगा वो घुमाकर कहां लाएगा? बिजनेस पे। अब हमारे साथ अक्सर क्या होता है, खासकर कुंदन जी हो गए, या हमारे कश्यप जी बैठे हैं पीछे, कौन, कुंदन जी और राकेश जी, है ना। सुमित जी भी ऐसा कर लेते होंगे कभी कभी गलती। तो हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि आदमी बोलता है यार मेरे ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा चलो फिर पहले आप प्रॉब्लम दूर कर लो, है ना, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर कर लो। तो हम क्या है, हम हल्के में खुश हो गए, जबकि उसने आपको क्या कर दिया, गोली दे दी, गोली, मीठी गोली दे दी। आपने बोला मीठी गोली मिल गई है, टाल तो दिया ही है, तो मुझे प्रोसेस क्या फॉलो करना, क्योंकि प्रोसेस में तो थोड़ी सी बातें करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। उतना तो मैं स्मार्ट तो बन नहीं पाया हूं अभी, तो कभी और बन जाऊंगा स्मार्ट। लेकिन वो कभी और के चक्कर में 2 साल निकल चुके सर, कभी और के चक्कर में 2 साल निकल चुके। तो अब तो स्मार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो समराइज क्लोजिंग करी हमने, यस बुलवाया, और हमने बिजनेस की तरफ घुमा लिया बंदे को, और उसने पहली ऑब्जेक्शन दे दी हमको, और हमने उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया। क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करने का डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है? आपको दिया हुआ है, हिंदी में आपके पास है, जिसमें 3-4 पेज हैं। क्या आप उसको पढ़ोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करनी है उसका आइडिया मिलता है, राइट। आपको पता है इंग्लिश में एक और पेज है, उसको भी आप चैट जीपीटी से आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, कि हर क्वेश्चन के 5-6 आंसर कैसे हैं, हर क्वेश्चन को 5-6 तरीके से हैंडल कैसे करना है सुमित जी आपके पास? तो अकेले सुमित जी के पास तो हो नहीं सकता, इनको तो मैंने अकेले ट्रेंड किया नहीं होगा, सुमित जी आओ बैठो लिखो ये पकड़ो डॉक्यूमेंट, ट्रेंड तो सभी को किया होगा, तो सबके पास होगा, है कि नहीं है। लेकिन वो जुबान तक कैसे आएगा, इंस्टेंटली कैसे आएगा? जैसे ही कोई सामने वाला पूछेगा तो मेरे अंदर से अभी क्या आवाज आती है, ये क्या पूछ लिया यार, शिट। लेकिन तब क्या आवाज आएगी, मुझे पता था ये तो पूछेगा ही। डिफरेंस समझ में आया? कि एक तो मुझे पता था ये तो होना ही है। बात समझ में आ रही है सर? ऑब्जेक्शन हैंडल किया, उसके बाद अगली क्लोजिंग आ गई, एजम्पशन क्लोजिंग। कौन सी? एजम्पशन क्लोजिंग। एजम्पशन का मतलब क्या है? एज्यूम कराना।
एज्यूम कराना, राइट। एजम्पशन क्लोजिंग एक ऐसी क्लोजिंग है जिसमें बहुत कुछ होता है। एज्यूम कराना, एज्यूम क्या करवाना है? नंबर 1 एज्यूम कराना है। एज्यूम मतलब समझते हो? एज्यूम, राइट, गुड थिंग दैट कैन हैपन, अच्छा जो आपके साथ हो सकता है सामने वाले के साथ। और क्या एज्यूम कराना है? अगर नहीं किया तो जो बुरा हो रहा है वो वैसे का वैसा ही होता रहेगा। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? ये सच्चाई है। आज मत बदलो। सर हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी सर? हरपाल जी के जो वो हैं मास्टर जी के जो भाई, हाँ जी।